एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। अगर आप भी विली की तरह सही से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो डाउनलोड करो कुकू टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। मेदिनीपुर नाम का एक राज्य था जहाँ शेरू नाम का एक चोर रहता था। शेरू भले ही एक चोर था लेकिन दिल का अच्छा था। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कुछ पैसे चुराने गया था और हाथ लग गई पूरी तिजोरी। अरे इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं। शेरू ने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी बैठा है और ठंड से कांप रहा है। शेरू आदमी को नोटों की एक गड्डी देते हुए बोला, लो भैया, अपने लिए कंबल और कपड़े खरीद लेना। शेरू जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, अभी तो सिर्फ 3:30 बजे हैं। हाँ, आज मैं डाकू मंगल सिंह के घर चोरी करने गया था। घर में कोई नहीं था, इसीलिए सीधे गया, तिजोरी उठाई और चलाया। तुम्हारे साथ मुझे भी रात में जागना पड़ता है। तुम चोरी करना छोड़ दो, मैं कितने दिनों से कह रही हूँ तुमसे। लेकिन मैं केवल बुरे लोगों का धन लूटता हूँ। कानून की नजरों में चोरी तो चोरी है। बुरे लोगों के घर करो या अच्छे लोगों के घर करो, वैसे भी अब हमारे पास पर्याप्त धन है। बस कल रात मैं अंतिम चोरी करूं। व्यापारी दौलत राम ने बेईमानी करके बहुत धन कमा लिया है। अगली रात जब शेरू चोरी करने जा रहा था तो उसकी पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, अगर पकड़े जाएं तो मेरे दादाजी का जादुई चूरन ध्यान रखना। हाँ, मुझे ध्यान है। ये बात तुम मुझे हर रात बताती हो। मुझे तुम्हारे दादा के जादुई चूरन की पूरी विधि याद है। दुर्भाग्य से शेरू अपनी अंतिम चोरी में पकड़ा गया। राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। अगले महीने की 3 तारीख को तुम्हें चोरी के जुर्म में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फांसी वाले दिन से एक दिन पहले शेरू को राजा के सामने पेश किया गया। क्या तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश है? अगर हो तो बता दो, कल तुम अंतिम सूरज देखोगे। राजा साहब, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे जादुई चूरन बनाना सिखाया था। एक ऐसा चूरन जिससे पेट के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैं चूरन बनाने की विधि किसी और को सिखा दूं, ताकि मेरे मर जाने के बाद भी वो चूरन मनुष्य जाति के काम आता रहे। राजा के पेट में पुरानी कब्ज की समस्या थी। उसने बड़े बड़े नीम हकीमों से इलाज करवाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। उसने सोचा कि चोर को एक बार मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तुम विधि मुझे सिखाओगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे चूरन ने असर नहीं दिखाया तो 1000 कोड़े लगाने के बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मुझे मंजूर है। मुझे कुछ महीनों का वक्त चाहिए और कुछ सामान भी। तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो हमसे मांग सकते हो। शेरू बगीचे में पहुंचा। उसने पहले खूब अच्छी मिट्टी मंगाई। मिट्टी उसे लाकर दे दी गई। उसने मिट्टी बगीचे में डालकर कई दिनों तक मिट्टी की सिंचाई की। फिर शेरू ने राजा से कुछ पौधों के बीज मंगवाए। जितनी भी जड़ी बूटियों के बीज चाहिए वो मैंने कागज पर लिख दी है। इन्हें मंगवाइए। इन पौधों की पत्तियों से चूरन तैयार किया जाएगा। शेरू को सारे बीज मंगाकर दे दिए गए। राजा साहब, कल सुबह सूर्योदय के समय आप बगीचे में आइए। कल सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ बगीचे में पहुंचा। आज हम बीज गाड़ने जा रहे हैं। आप में से वो इंसान बीज बोने के लिए आगे आए जिसने कभी चोरी ना की हो।
मैं बचपन में पिताजी की जेब से सिक्के चुराता था। मैं बीज नहीं बो सकता। मैं तो मंदिर जाकर भगवान का प्रसाद चुराकर खाया करता था, इसीलिए मैं बीज नहीं बो सकता। राजा साहब। राजा जी, तो आप आगे आइए। मैंने बचपन में अपनी माँ के लड्डू चुराए थे। अगर सभी लोग चोर हैं, तो सजा केवल मुझे ही क्यों दी जा रही है? शेरू की बुद्धिमानी देखकर राजा बहुत खुश हुए। तुम चोर हो, लेकिन हो बहुत होशियार। मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ करता हूँ और तुम्हें मंत्री के रूप में नौकरी देता हूँ। शेरू जब घर लौटा तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा हैं। हाँ, दादाजी का जुर्म अपना असर दिखा गया।